अश्लीलता से तो पूरा भरपूर भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में रहेगी वहाँ कोई भी तबका खुश नहीं रह सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री से चाहे रवि जी हो, चाहे महुआ जी हो, मनोज जी हो, सब अश्लील गानों पर बड़ा इन्होंने जो है वो अभिनय किया है। खेतों में अनाज उगाते हैं और किसानों के लिए ये सरकार कीले उगाने का काम करती है, कांटे उगाने का काम कर रही है। इस समय 2024 का चुनाव चल रहा है। खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित लोकसभा की प्रत्याशी काजल निषाद। खासतौर से गोरखपुर में इनका जलवा देखने को मिलता है, चाहे ग्रामीणांचल क्षेत्र हो या महानगर हो। आज ही से नहीं, कम से कम कई वर्षों से ये लगातार जनता के बीच में जनता की समस्याओं को जूझते हुए अधिकारियों को अवगत कराने का काम करती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, क्या इस बार जनता की समस्या लेकर के मैदान में उतरी है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ, आपकी चैनल को शुभकामनाएं देती हूँ कि ज़मीनी हकीकत दिखाने का आप काम करते हैं। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम एवं नमस्कार करती हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, जन समस्या तो बनी हुई है, 10 की 10 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में रहेगी वहाँ कोई भी तबका खुश नहीं रह सकता। हर धर्म के लोग, हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, बेटियां हो, छात्र हो, छात्राएं हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुस्लिम हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। इसलिए ये जनता वर्सेस सत्ता का ये चुनाव चल रहा है, काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। और बात रही मेरे संघर्षों की, 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी पूरा हो गया था, खत्म हो गया था। मेरा वनवास कब खत्म होगा ये मेरी जनता बताएगी। क्या लग रहा है, प्रभु राम बेड़ा पार लगाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बेड़ा पार और नैया पार निषादों ने लगाई थी, तो निषादों का बेड़ा पार जो है और नैया पार राम जी लगाएंगे। राम जी लगाएंगे। मैडम, एक बात और है कि रवि किशन आपके प्रतिद्वंदी हैं, चूंकि 5 साल रहे हैं और जनता के बीच में जा रही हैं, तो जनता उनके प्रति किस तरह की विकास की बातें जो करते हैं, किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है? देखिए, पहले तो माननीय सांसद जी का नाम का एक पत्थर अगर मुझे आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम का तो हम पत्थर देखते हैं, लेकिन सांसद जी के नाम का एक पत्थर या 2 काम अगर आप मुझे गिना देंगे तो दुबे जी अच्छा रहेगा। और जनता के बीच में मैं जाती हूँ तो सांसद जी जनता के बीच में गए नहीं। हाँ, कहीं महोत्सव हो, कहीं डांस का प्रोग्राम हो, नाइट का प्रोग्राम हो तो वो चले जाते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए वो नहीं जाते हैं। मैं कितनी सारी मेरी परम आदरणीय महिलाओं को मैं पूछती हूँ कि क्या आपने कभी सांसद जी को देखा है, तो पहले तो वो जानती ही नहीं कि कौन है। दूसरी बात, कुछ लोग जानते भी हैं तो कहते हैं हाँ मैंने देखले हैं, लेकिन टीवी में देखले हैं, वैसे तो नहीं आए हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि वो आपके सांसद जी है, क्या कभी आए सेवा के लिए या सुख दुख में कभी? तो कह रहे नहीं, कभी नहीं आए। तो इस तरह से जब जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता उनको जो है जवाब देने का काम करेंगी। वो बाहरी है, मैं घर की हूँ, मैं भगवा पार की बहू हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ। सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, यहाँ की बहुरिया नहीं, वो जौनपुर के हैं, बाहरी है। क्या लग रहा है, जिस तरह से राम नैया पार लगाने की आपने बात की है, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव वाकई कांटे की होगी या आर पार की लड़ाई होगी? बिल्कुल कांटे का होगा, यह ऐतिहासिक चुनाव होगा। जनता जवाब दे रही है, क्योंकि काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं चल रहा है, पार्टी का या गठबंधन सरकार का व्यक्तिगत चुनाव नहीं चल रहा है। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है, क्योंकि सत्ता से जनता त्रस्त इसलिए है कि हमारी महिलाएं खासकर महंगाई से बहुत परेशान है। छात्र जितने हैं वो जितने पेपर लीक हो जाता है उससे परेशान है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं और किसानों के लिए ये सरकार कीले उगाने का काम करती है, कांटे उगाने का काम कर रही है, तार बिछा रही है, बड़े बड़े पत्थर जो है रास्ते में गड्ढे खुदवा रही है। तो हर कोई यहाँ परेशान है। और भाई, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है? जहाँ प्रश्नों के उत्तर पहले से ही प्राप्त हो जाए उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। जितने लव लेटर लीक नहीं होते हैं उतने पेपर लीक होते हैं, विद्यार्थी ज़्यादा परेशान है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था पुलिस भर्ती वाले में, और अगर आप देखेंगे तो आवेदन फीस 400 रुपया थी, भरवाई फीस 150 रुपया थी, 10 रुपये का एडमिट कार्ड था, 560 रुपया ये हो गए। 70 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, मोटा मोटी 500 करोड़ का घोटाला ये सरकार ने कर दिया। अच्छा मैडम, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, इस बार चुनाव में खासतौर से 2014 के बाद से जितने चुनाव लोकसभा को रहे, अधिकतर फिल्म सिटी से, बॉलीवुड से जुड़ी लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही। क्या लग रहा, राजनेताओं की हनक खत्म हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये जितने भी कलाकार आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, चाहे रवि जी हो, चाहे महुआ जी हो, मनोज जी हो, सब अश्लील गानों पर बड़ा इन्होंने जो है वो अभिनय किया है। और अश्लीलता से तो पूरा भरपूर भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है। यहाँ के नेता भी देखेंगे तो बिल्कुल अश्लील है। अगर आप चिन्मयानंद की बात करें, आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, आप वो बृजभूषण की अगर बात करें, तो बेटियां धरनों पर बैठी रहती है, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। बेटियां गोल्ड मेडल लाती है तब मोदी जी उनको मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी है, मेरे घर की बच्ची है, ऐसे कहते हैं। वही बेटियां जब यौन शोषण का आरोप लगाती है या अश्लीलता का आरोप लगाती है तो चूँ चाँ भी नहीं करते। चाहे मणिपुर की घटना हो, बेटियों को किस तरह से नग्न परेड की जा रही थी, और वहाँ भी ये चूचा नहीं करते। और या तो बिल्किश बानो का केस को ले लीजिए, बलात्कारियों के किस तरह से छोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और कोर्ट ने फिर इनको फटकार लगाई। या फिर अगर चंडीगढ़ का मामला देख लीजिए, मेयर वाला किस तरह से धांधली हुई, मेरे मेयर का चुनाव में किस तरह से धांधली हुई। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा रही है कि इनको शर्म नहीं आती है, कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई पीठासीन अधिकारी को जेल भेजना चाहिए, या आप जो है धांधली कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अश्लीलता से, धांधलियों से भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। इस बार अरुण गोविल को, कंगना रनौत को, कई ऐसे फिल्मी स्टार हैं जिनको टिकट दी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब जनता है, जनता चुनेगी, और जनता का जो भी फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। अभी आप देख रहे थे न्यूज वन इंडिया पर बात काजल निषाद कर रही थी, खासतौर से अपने मुद्दों को रख रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विरोध में इनकी बातें निकल रही थी। खासतौर से इन्होंने कहा विकास के मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, युवाओं के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल है। कहीं न कहीं युवाओं के अंदर आक्रोश है। उस आक्रोश का नतीजा 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। हरेंद्र दुबे, न्यूज वन इंडिया, गोरखपुर।